एनालिटिक्स साइंस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पिछले वीडियोस में जो अपन ने टॉपिक्स किए थे उस टॉपिक से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अपन यहाँ सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के अपन वो टॉपिक ले रहे हैं जो अपन जेपीएच की बुक के अंदर दे रखे हैं। जेपीएच पब्लिकेशन की बुक है और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो आपका दे रखा एक्सरसाइज 3rd ए के अंदर। तो अपन आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3rd ए के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो है वो ये दे रखा है, आपको ds by dx की वैल्यू निकालनी है। ds by dx आपको फाइंड आउट करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है तो इसकी इक्वेशन को अपन को यूज करते हुए ds by dx की वैल्यू निकालनी है। एक चीज आप अपन ने जो इक्वेशन सोल्व कर रखा था, जो फॉर्मूला अपन डिराइव कर रखा था वो था dx स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। करना क्या आपको ds by dx की वैल्यू चाहिए तो पूरी इक्वेशन को dx स्क्वायर से आप डिवाइड करें, उसका स्क्वायर रूट लें तो आपको मिलेगा ds by dx। उसके अंदर करना क्या आपको स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको आएगा dy by dx का होल स्क्वायर। तो करना क्या है, जो भी आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है उस कर्व की इक्वेशन का आपको यूज करते हुए dy by dx की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट मिलेगा 2y dy by dx equals to 4e। इसको यदि आप सॉल्व आउट करें आगे तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू आएगी 2a upon y की फॉर्म। यहाँ से dy by dx की वैल्यू आप यहाँ पुट अप करेंगे और डायरेक्टली आप ds by dx की वैल्यू निकालेंगे। तो ds by dx equals to under root of 1 plus 2a upon y का होल स्क्वायर आपको यहाँ रखना है। रिजल्ट आएगा 4a स्क्वायर upon y स्क्वायर। आगे यदि आप इसको सोल्व करना चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 1 plus 4a स्क्वायर upon y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 4ax। अब आगे आप इसको और सोल्व करना चाहे तो और सोल्व भी कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, a से a कैंसिल आउट होगा तो अंदर बचेगा आपके पास x प्लस a अपॉन रूट x। ये आपकी वैल्यू आएगी ds by dx की वैल्यू। पहला क्वेश्चन आपका। बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर आपका कर्व की इक्वेशन दे रखी है और ds by dx की वैल्यू निकालनी है। तो केवल आपको dy by dx की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले के अंदर आपको पुट अप करनी है। ds by dx इक्वल्स टू इस फार्मूले का आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है ds by d थीटा की वैल्यू। ds by d थीटा को कैलकुलेट करना है। इसका आपको फर्स्ट पार्ट ये देखना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्वेशन दे रखी है आपको r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा। निकालना क्या आपको ds by d थीटा निकालना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो फॉर्मूला आपने डिराइव कर रखा था ds स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर। निकालना क्या आपको ds by d थीटा निकालना है तो पूरी इक्वेशन को आप d थीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ds by d थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr by d थीटा का होल स्क्वायर। करना क्या आपको इस जो भी क्वेश्चन दे रखा है, जो भी इक्वेशन दे रखी है वहां से dr by d थीटा की वैल्यू निकाल के आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करनी है। इसको आप मैं डिफरेंशिएट करूं थीटा के रेस्पेक्ट में तो 2r dr by d थीटा इक्वल्स टू रिजल्ट आपका आएगा a स्क्वायर cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin ऑफ 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। रिजल्ट कुछ ही आएगा dr by d थीटा इक्वल्स टू मिलेगा आपको माइनस ऑफ a स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन r। तो करना क्या आपको dr by d थीटा की वैल्यू आपको फॉर्मूले के अंदर यूज करनी है। तो यहाँ से ds by d थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर dr by d थीटा का होल स्क्वायर आप यहाँ पुट अप करेंगे तो रिजल्ट आएगा a की पावर 4 sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको आप आगे और थोड़ा सा सॉल्व आउट कर सकते हैं। r स्क्वायर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है तो r बार आएगा, यह बनेगा r की पावर 4 प्लस रिजल्ट आपका यहाँ है a की पावर 4 sin स्क्वायर 2 थीटा।
r की पावर 4 का रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos रूट 2 थीटा, तो r की पावर 4 बनेगा a की पावर cos स्क्वायर, a की पावर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस a की पावर 4 sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन r। a की पावर 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो अंदर बाहर बचेगा आपका a स्क्वायर, अंदर बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो कि 1 बनेगा, तो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर बाई r, ये वैल्यू आ रही है ds बाई d थीटा की वैल्यू। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सेम फॉर्म में दे रखे हैं, आपको r और थीटा की इक्वेशन दे रखी है, वहां से आपको dr पर थीटा निकाल के आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो अब तक आपने दो रिजल्ट यूज किए, एक तो आपने ये वाला रिजल्ट यूज कर रखा है, एक आपने ये वाला रिजल्ट यूज कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका बी पार्ट आपको दे रखा है x इक्वल्स टू a cos t y इक्वल टू b sin t। मतलब कर्व की जो इक्वेशन है वो आपको पैरामीट्रिक या प्रास्तिक रूप में दे रखी है, आपको ds बाय dt की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे ds स्क्वायर इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को आप dt स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ds बाय dt की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ dx बाय dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर। करना क्या आपको यहाँ से dx बाय dt और dy बाय dt की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पुट अप करनी है। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ ds बाय dt इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ dx बाय dt करूंगा तो आएगा माइनस a sin t, उसका होल स्क्वायर यहाँ पुट अप करूंगा तो रिजल्ट आएगा आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो dy बाय dt करूंगा तो आपको आएगा b cos t और स्क्वायर करूंगा तो आपका आएगा b स्क्वायर एंड cos स्क्वायर t। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है ds बाय dt की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दे रखा है कि x sin t प्लस y cos t इक्वल्स टू दे रखा है f डेश t, और दूसरा पार्ट आपको ये दे रखा है x cos t माइनस y sin t इक्वल्स टू f डबल डेश t। करना क्या आपको ये चीज सिद्ध करनी है, क्यों करना है कि ds बाय dt की जो वैल्यू है वो आपकी इसकी इक्वल आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए f डेश t और एक आना चाहिए आपका f ट्रिपल डेश t। अब देख सकते हैं आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, x y और t की रिलेशन दे रखे हैं। एक रिलेशन आपको x sin t प्लस y cos t इक्वल्स टू f डेश t दे रखा है, दूसरा x cos t माइनस y sin t इक्वल्स टू f डबल डेश t दे रखा है। दोनों का आपको यूज करना, तो इसका मेन कांसेप्ट ये रहेगा कि अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करके x और y को पहले अपन यहां सेपरेट कर रहे हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। सेपरेट करने का मतलब यहां से मैं एक बार तो मैं y को एलिमिनेट करूंगा और एक बार मैं x को एलिमिनेट करूंगा। जब मेरे को यहां से y को एलिमिनेट करना है तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपका sin t से, और इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई किया है cos t से, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया है आपका sin t से, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने cos t से, तो आपके पास ये टर्म बनेगी y cos t sin t, ये बनेगी y cos t sin t। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो y यहां से एलिमिनेट होगा, तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। एक टर्म तो यहां बनेगी x sin स्क्वायर t, एक बनेगी यहां से x cos स्क्वायर t। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा x sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। y यहां से एलिमिनेट हुआ, इक्वल टू क्या बचा आपके पास f डेश। पहली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है sin t से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा f डेश t इनटू cos t, और दूसरे को आपने मल्टीप्लाई कर रखा है cos t से, f डेश t और ये आपका आएगा f डेश t और sin t। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था आपने sin t से, और दूसरे को मल्टीप्लाई किया था आपने cos t से, प्लस f डबल डेश t और cos t। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से आप y को आप यहां से सोल्व आउट करें, मतलब x को एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप cos t से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन को आप sin t से मल्टीप्लाई करें, और दोनों का आप माइनस कर दें। माइनस कर दो तो क्या होगा, x यहां से x वाली टर्म यहां से एलिमिनेट होगी, बचेगी कौन सी आपकी y वाली टर्म, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा y इनटू cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इक्वल टू
करना क्या आपने, माइनस करना है, एफ डेस टी मल्टीप्लाई होगा cos t से, एफ डेस टी मल्टीप्लाई होगा cos t से, और एफ डबल डेस टी मल्टीप्लाई होगा sin t से, माइनस एफ डबल डेस टी मल्टीप्लाई होगा किससे, sin t से। सॉल्व आउट करें तो y इक्वल्स टू आपके पास रिजल्ट आएगा एफ डेस टी इंटू कोस टी माइनस एफ डबल डेस टी इंटू साइन टी। आपके पास एक इक्वेशन से वैल्यू आ रही है x की, आपकी ये एक इक्वेशन तो आपकी ये वाली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये इक्वेशन। कहने का मतलब आपने x और y को आपने सेपरेट कर रखा है इक्वेशन से। अब पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, sin स्क्वायर टी या cos स्क्वायर टी की वैल्यू 1 बनी। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपकी वो केवल x की वैल्यू है और ये आपकी केवल y की वैल्यू है। आपको ds/dt निकालना, कहने का मतलब आपके पास एक तो dx/dt होना चाहिए, एक आपको dy/dt होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 3 को यदि आप सोल्व आउट करें और आप dx/dt की वैल्यू निकालें, तो dx/dt की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करना आपको t के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास यहां देखो पहली टर्म के अंदर दो चीज हैं, एक तो f डेस t और एक आपका sin t। तो पहले आप f डेस t को करेंगे तो आएगा f डबल डेस t इनटू sin t, प्लस दूसरे मैंने f डेस t को रखा, sin t को डिफरेंशिएट किया तो क्या बना cos t। दूसरे के अंदर f डबल डेस t और cos t है, तो एक टर्म तो बनेगी प्लस f ट्रिपल डेस t इनटू cos t, और दूसरी टर्म बनेगी f डबल डेस t cos t का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin t। सॉल्व आउट करें आप तो f डबल डेस t sin t, f डबल डेस t sin t आपको कैंसिल आउट होगा यहां से। तो यहां से dx/dt की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी ये बनेगी, कौन सी, f डेस t cos t प्लस f ट्रिपल डेस t cos t। ये वैल्यू बन रही है आपकी किसकी, dx/dt की। सिमिलरली आप यहाँ इक्वेशन नंबर 4 को यदि आप सिंपलीफाई करें और डिफरेंशिएट करें आप t के रेस्पेक्ट में dy/dt आप निकालें, तो यहाँ भी वैसे डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास टर्म कुछ ये बनेगी, कौन सी टर्म बनेगी, एक तो बचेगा f डेस t sin t और एक बचेगा आपका f डबल डेस f ट्रिपल डेस t और sin t। ये दो टर्म आपकी बच रही है। कहने का मतलब मैंने डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 4 को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैंने टर्म को कैंसिल आउट करके इस रिजल्ट तक मैं पहुंचा हूं। अब करना क्या, आपको केवल वैल्यू पुट अप करनी है ds/dt के फॉर्मूले के अंदर। ds/dt जो है उसके अंदर फॉर्मूला आता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास यहां लिख रखा है। होल स्क्वायर करने का मतलब पहले तो मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, पहले उसके बाद में इसका होल स्क्वायर करूंगा। तो इसमें तो cos t कॉमन आ रहा है, इसमें sin t कॉमन आ रहा है, तो टर्म कुछ ये बन रही है f डेस t प्लस f ट्रिपल डेस t का होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर t। दोनों में टर्म यहां से sin t आएगा, यहां cos t आएगा, तो रिजल्ट कुछ ये बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t आपका 1 बनेगा। आगे आप स्क्वायर रूट को सोल्व आउट करें तो आपके पास ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो टर्म बची ये बचेगी f डेस t प्लस f ट्रिपल डेस t। ये वैल्यू आ रही है आपकी ds/dt की वैल्यू, जो कि आपको ये चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये प्रूव करना है ds/dr r/r² माइनस p²। p के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, p क्या चीज है। p जो है वक्र के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो टेंजेंट खींच रहे हैं उस टेंजेंट के ऊपर आप मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उस परपेंडिकुलर की लंबाई आपकी p है। यहाँ कहने का मतलब यहाँ आपको वक्र की इक्वेशन p = f(r) की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। अब करना है कि आपको ds/dr की वैल्यू चाहिए r/r² माइनस p² की फॉर्म में। तो आपको यहाँ दो रिजल्ट यूज करने हैं। एक तो रिजल्ट आपके पास ये यूज करना है ds² = r² d² प्लस dr²। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, यहाँ वैल्यू निकालनी है ds/dr की वैल्यू। तो ds/dr आपके पास रिजल्ट आएगा √, मतलब कहने का मतलब मैंने dr² से डिवाइड किया, रिजल्ट आपका ये बचेगा 1 प्लस r² और dθ/dr का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लो आपकी फर्स्ट हो गई।
दूसरी चीज आपको यूज करनी है, एक रिलेशन अपन पहले निकाल चुके हैं, 1/p² इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर। अपन करेंगे क्या, अपन इस रिलेशन से dr/d की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पुट अप करनी है, मतलब इस रिजल्ट को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है p और r की फॉर्म में। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से मैंने 1/r² मान लो कॉमन लिया, तो अंदर ये बचा 1 + 1/r² और dr/d का होल स्क्वायर, ये आपकी है 1/p² के इक्वल। यहाँ से मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 1 + 1/r² dr/d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा r²/p²। यहाँ से आप इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो बनेगा आपका -1, ठीक है। इस रिजल्ट को आप और सिंपलीफाई करें तो 1/r dr/d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ r² -1 की फॉर्म। यहाँ यदि आप p² को एलसीएम लें तो अंदर बचेगा r² - p²/p², स्क्वायर रूट के अंदर है 1/r dr/d की वैल्यू आपकी ये आ रही है। अपन करना क्या है, आपको इसको जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ से यदि इसको मैं जस्ट उल्टा करूं तो रिजल्ट आपका कुछ ये बनेगा, r/d⁻dr की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी आएगी √of p² r² - p²। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट के अंदर यूज कर रहा हूँ, मतलब इस रिजल्ट को मेरे को केवल इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखना है, तो आपको डायरेक्टली ds/dr की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड का मैं यूज करूं, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड का आप फर्स्ट में यूज करें, देन ds/dr इक्वल्स टू, रिजल्ट आपका आएगा √of 1 + r/d⁻dr का होल स्क्वायर यूज करना है, मतलब इसका आपको स्क्वायर करना, तो रिजल्ट कुछ ये आएगा p²/r² - p²। इसको यदि आप आगे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो रिजल्ट आएगा r² - p² + p² √r² - p²। p² से p² कैंसिल होगा तो रिजल्ट आपका बचेगा r/√r² - p²। और रिजल्ट आपको ये चाहिए कि ds/dr इक्वल्स टू आना चाहिए r/√r² - p²। ये आपकी ds/dr की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके अंदर आपको प्रूव करना है sin² 5d⁵d प्लस r/2r/ds² इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ भी आपको दो रिजल्ट यूज करने हैं जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। एक तो रिजल्ट आप निकाल चुके हैं, we know that आपके पास एक तो tan phi की वैल्यू है, वो होती है r/d⁻dr। इसके अंदर मैं दो एक्स्ट्रा रिजल्ट में यूज कर रहा हूं, वो क्या है, आप इसको उस राइटिंग एंड ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं। मान लो ये एंगल यदि आपका फाई हो, ये परपेंडिकुलर हो, तो tan phi इक्वल होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो बनेगा आपका r/d⁻, आधार बनेगा आपका dr। ये बनता है आपका करंट, तो करंट बनेगा आपका r²d⁻² और dr²। और आप ये चीज पहले से जानते हैं कि ds² r²d⁻² और dr²। इसका मतलब आपके पास ये जो रिजल्ट बच रहा है वो रिजल्ट बच रहा है ds। अपन आप यहाँ दो रिजल्ट आराम से निकाल सकते हैं। एक तो रिजल्ट में निकाल सकता हूँ sin phi इक्वल होता है लंब बटे करंट, तो अब रिजल्ट आएगा आपका r/d⁻ds। एक में यहाँ से मैं cos phi की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, cos phi इक्वल्स टू आपके पास रिजल्ट आएगा dr, आधार बटे dr/ds। करना क्या आपको, एक तो आना चाहिए sin² phi मतलब sin phi की टर्म आनी चाहिए, एक आना चाहिए d2r/ds² की टर्म। अपन क्या कर रहे हैं, आपके पास ये इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे रहा हूं। आपके पास रिजल्ट तो दे रखा है उस पन के अंदर d2r/ds² की टर्म चाहिए। कहने का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मेरे को s के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू s के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डिफरेंशिएट करना है, तो cos phi का डिफरेंशिएशन आएगा पहले तो
माइनस साइन फाइव, और फाइव का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में आएगा डी फाइव बाई डी एस, ये बनेगा आपका डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर। ठीक है, अब अपन आपको टर्म जो चाहिए वो चाहिए डी फाइव बाई डी थीटा चाहिए, यहाँ पे टर्म बन रही डी फाइव बाई डी एस। तो अपन क्या कर रहे हैं, डी फाइव बाई डी एस को चेन रूल का यूज करते हुए इसको मैं लिख रहा हूं डी फाइव बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी एस इक्वल्स टू बन रहा है डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को अपन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास होना क्या चाहिए, इस टर्म के मल्टीपल के अंदर आर होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले तो, और फिर आर से मल्टीप्लाई करने के बाद अपन इक्वेशन नंबर सेकंड का डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो टर्म बनी माइनस साइन फाइव इंटू आर डी फाइव बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी एस इक्वल्स टू टर्म बनेगी आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर जो सेकंड दे रखी है, सेकंड के अंदर आर डी थीटा बाई डी एस जो है वो साइन फाइव की इक्वल है। देखो आर एंड डी थीटा बाई डी एस, इस पूरी टर्म को मैं किस क्या लिख सकता हूँ, साइन फाइव बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक साइन फाइव दूसरे साइन फाइव तो क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव बाई डी थीटा इक्वल्स टू आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर। दोनों टर्म को आप एक तरफ करें तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा आर डी टू आर बाई डी एस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव एंड डी फाइव बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0। ये आपका रिजल्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन आगे नई इक्वेशन, अपन नया वर्ड आपके सामने आएगा जो कि होगी किसी भी वक्र की पैरेलल इक्वेशन क्या चीज होती है। पैरेलल इक्वेशन के साथ साथ अपन दो टर्म और फाइंड आउट करेंगे। एक तो होता है पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट, और एक आपकी टर्म आएगी पोलर सब नॉर्मल। कहने का मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको तीन नए टॉपिक या तीन नए आर्टिकल आपके सामने आ रहे हैं। एक तो आएगी पैरेलल इक्वेशन, किसी भी वक्र की पदिक समीकरण क्या होती है, एक आएगा पोलर सब टेंजेंट, एक आएगा आपका पोलर सब नॉर्मल।